हुआ और लोगों ने आपका स्वागत किया, क्या कहना है इस पे? हाँ, आज मेरा आना हुआ क्योंकि चुनावी सरगर्मी हो चुकी है। चुनावी सरगर्मी के कारण सभी नेतागण जा रहे हैं। मैं भी उस कड़ी के अंदर एक नुमाइंदा और प्रत्याशी होने के नाते भाजपा के वरिष्ठ नेता राव इंद्रजीत के करीबी माने जाने वाले प्रोफेसर हंसराज यादव बादशाहपुर विधानसभा से भावी उम्मीदवार हैं। भाजपा के बादशाहपुर विधानसभा से टिकट की दावेदारी पेश कर चुके हैं। अकीलमपुर गांव में कल शाम उनका स्वागत गांव की सरदारी ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। हंसराज यादव ने कहा कि मैं इस पगड़ी की लाज बचाकर हमेशा रखूंगा और जो मैं कहता हूं वह मैं करता हूं। राव साहब का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, राजनीतिक गुरु है मेरे। बादशाहपुर विधानसभा और अकीलमपुर गांव के लोगों से मेरा पुराना नाता है। सबसे पहले अपने शुरुआती राजनीति सफर और बादशाहपुर विधानसभा चुनाव का शुभारंभ ब्राह्मण समाज और अकीलमपुर गाँव के लोगों का आशीर्वाद लेकर शुरू कर रहा हूं, जहां से राव साहब का भी शुरुआत चुनावी सफर यहीं से हुआ था। अकीलमपुर कम्युनिटी सेंटर पहुंचे प्रोफेसर हंसराज का महिलाओं ने स्वागत किया। कुछ महिलाओं ने अपने पेंशन के लिए भी बात की। विधवा पेंशन, बुढ़ापे के पेंशन की भी बात मंत्री तक पहुंचाने के लिए एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि मेरी बहू पढ़ी लिखी है, उसकी नौकरी कहीं लगा दे। प्रोफेसर हंसराज ने विश्वास दिलाया कि बिना खर्च, बिना पर्ची का ये कार्य होगा। अगर पढ़ाई, शिक्षा, नौकरी के अनुसार होगी तो बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी नौकरी लगाने की। गाँव की सरदारी ने कहा है कि चौपाल की सारी व्यवस्था है पर कुछ व्यवस्थाएं नहीं, अभी उसके लिए कुछ फंड की जरूरत है। हंसराज यादव ने कहा कि मैं कल ही इसको सरकारी फंड से कम कर दूंगा। आप लोग मुझे लिखित में दे दे किन किन चीजों की आवश्यकता है। यादव ने कहा कि जल्द ही अकीलमपुर गांव और बादशाहपुर से कनेक्ट होगा हाईवे, जो कि जाने के लिए सिर्फ 12 मिनट का समय लगेगा। आप लोगों को गुरुग्राम जाने के लिए सरकार की अनेकों प्रकार की योजनाओं का भी हंसराज प्रोफेसर ने कहा है कि सरकार लेकर गाँव के लिए आए हैं, जो की आप तक पहुँचाना हमारा काम है। एक बार हमें मौका दें और बादशाहपुर विधानसभा से हमें अपना उम्मीदवार बनाकर विधानसभा में भेजें। गांव के लोगों ने कहा है कि विधायक नहीं, आपको मंत्री बनाएंगे, क्योंकि बादशाहपुर विधानसभा से जो भी विधायक बना है वह मंत्री बना है और इस बार आपको हम मंत्री और विधायक समूहित समाचार की बोईसर में सही नहीं हो रहा है, उसको बंद कर दीजिए। कम को और वेलकम में भी बोईसर में बहुत धीरे धीरे आवाज आती है। बहू की डिमांड हो रही है यहाँ पे, सासू माँ ने बोली है नौकरी लगाने की। देखिए, सरकार एक तो एसएससी के माध्यम से लगाती है, HKRM के माध्यम से लगाती है। दोनों के अंदर बायोडाटा देते हैं हम लोग और वो मेरिट के आधार पर होते हैं। तो मैं इनको गाइड करूँगा कि जब भी वैकेंसी निकलती है उसके अंदर अप्लाई करें और HKRM के अंदर मैं इनको गाइड करूँगा कि अपने बच्चे का बायोडाटा को सबमिट करें। और सरकार बड़ी ईमानदारी पारदर्शिता काम कर रही है, मुझे उम्मीद है। शुक्रिया। हाँ, और लोगों ने आपका स्वागत किया, क्या कहना है इस पे? हाँ, आज मेरा आना हुआ क्योंकि चुनावी सरगर्मी हो चुकी है। चुनावी सरगर्मी के कारण सभी नेतागण जा रहे हैं। मैं भी उस कड़ी के अंदर एक नुमाइंदा और प्रत्याशी होने के नाते गांव के बीच में आया हूं। गांव ने जिस तरीके से मेरा भव्य स्वागत किया, मुझे आश्वासन और भरोसा दिया है, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास हो गया कि ये गाड़ी हमारी पार्ला की विधानसभा में दस्तक हम देंगे। आज राखी बांधी गई है, जिस तरह महाराज जी कह रहे थे आज राखी का टीका कर देते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है। हाँ जी। और रक्षाबंधन का मतलब ये होता है जिस आदमी में हाथ पर कलाई बांध दी जाती है उसके रक्षा करने का धर्म उस व्यक्ति का बनता है जिसको कलाई के हाथ पर बांधी गई ये रक्षा है। ये रक्षा सूत्र मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा। इस गांव ने मुझे रक्षा सूत्र बांध करके अभय वरदान दिया है। मैं जब तक सरकार के अंदर रहूंगा मैं इनकी सेवा लगातार पूरी निष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता से करता रहूंगा। बात आप कह रहे थे रोड की, हाँ। 64 फुट 60 फुट रोडों की, जिस तरह हाँ जी जो मुद्दा उठा है, इस पे क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि ये 66 फुट का रोड है, शेरशाह सूरी मार्ग होता है, बहुत पुराने समय का होता है। ये रोड अभी कच्चा पड़ा है और जैसे ही इस रोड को बनने के बाद में समर्पित गांव को किया जाएगा, इस गांव की कनेक्टिविटी सोना रोड से हो जाएगी और जिस गांव को जो घंटों अब जद्दोजहद के अंदर बिताना पड़ता है, मैं समझता हूं 10 मिनट के अंदर ये गुड़गांव को दस्तक दे देंगे। इस गांव की बहुत भारी पहली रिक्वायरमेंट है, जिसको पूरा करने का मैं प्रयत्न करूंगा और मैंने मंत्री महोदय से जिससे बात भी करी है, भरोसा ले लिया है कि वो इसको पूरा करके देंगे। प्रस्ताव पास होकर के आएगा, जैसे मेरे पास में आएगा मैं प्रस्ताव पास करा के 100% चुनाव आया तभी रोडों की याद आ गई, इससे पहले अकीलमपुर गाँव की टूटी हुई सड़कों को याद नहीं
करी मंत्री साहब ने, नहीं, ना जब- आपने कभी करी। नहीं, जब आप तो भी- सागिर हैं उनके। देखिए जब भी गांव ने हमारे सामने कोई बात रखी है, हमेशा पूरा करने का प्रयास किया है। जहां पर आप खड़े हो, यहाँ पर भी हमने 5 लाख रुपए तकसीम किए हैं एमपी लेड ग्रांट से, और इसकी 4 दीवारी शुरू हो गई है। हमने ऊपर की तरफ आ जाओ है और साथ देते आए हुए हैं। जब भी हमारे गांव के जाते हैं हंसराज जी के पास, ये हमारे यहाँ दीवार टूटी हुई है, रास्ता खराब है। अभी जैसे बोरवेल के बारे में बताया, जैसे कि आपकी मांग उठ रही थी कि कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ चीज़ें हो चुकी है, प्रोफेसर साहब से कितनी उम्मीदें हैं आपको? हमें प्रोफेसर साहब से पूरी उम्मीदें हैं। अभी हमने 2 काम के लिए प्रोफेसर साहब को बोला था, दोनों काम के लिए इन्होंने हमारे गांव में राविंदर जी से 5-5 लाख रुपए की ग्रांट दिलाई थी। आगे भी हम आशा करते हैं कि जो हम इनसे काम करेंगे वो हमारे गाँव में कराएंगे। विधायक बनाएंगे इस बार? बिल्कुल विधायक बनेंगे। विधायक बनेंगे तो मंत्री भी बनेंगे। जो बादशाहपुर से विधायक बना है वो मंत्री भी बना है, जरूर मिला है। ये उम्मीद करते हैं। जो पगड़ी बांधी है ना, ये पगड़ी गांव के लोगों ने, सरदारी ने पगड़ी बांधी है। इस पगड़ी की लाज क्या हंसराज प्रोफेसर बचाएंगे? विधायक भी बनेंगे और मंत्री भी बनेंगे। विधायक भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे। जिस तरह से जनता की डिमांड हो रही है, विधायक भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे। आपने शिक्षा पे बहुत सारे काम किए हैं। अभी इस समय हरियाणा सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची का काम चल रहा है, क्या कहना इस पे आपको, जो जनता आपसे कह रही है कि कोई शक नहीं है, हमने अपने आप को सिद्ध किया है कि हम बिगर पर्ची के, बिगर खर्ची के, पारदर्शिता से, ईमानदारी से, स्पष्टवादिता से हमने काम करके दिखाया है, और ऐसा ही काम हम आगे भी करेंगे और अपनी विधानसभा पे एक आदर्श विधानसभा का स्वरूप देने में कामयाब करेंगे। क्या कह रहे थे आप? हम कहना चाह रहे थे कि 2003 से मैं प्रोफेसर साहब को जानता हूँ। इनका हार्डवर्किंग और कमिटमेंट आज तक कोई मीट नहीं कर पाया, और जो भी इन्होंने कमिटमेंट कर दिया 100% पूरा हुआ। We know him very well. He is very hardworking person and best of luck for him. He will devote all the votes and all the support for him. देखिए, दबंग की बात जो याद आती है, दबंग फीलिंग की, जो कमेंट कर दी। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि राविंदर जीत ने जब अपने चुनाव प्रचार को शुरू किया तो वो सबसे पहले इसी गांव में आके उन्होंने यहाँ ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया था। आज सबसे पहले अपने चुनाव प्रचार को शुरू करते हुए हमारे प्रोफेसर साहब आज इस गांव में आए हैं, और समस्त गांव ने, समस्त ग्रामवासियों ने उनको आशीर्वाद दिया है। तो ये निश्चय ही विधानसभा में जीतेंगे और मंत्री भी बनेंगे। ठीक है, शुक्रिया। हाँ। सरकारी ना दोनों छोरान में से कोई सी, और ना मेरी का नाम है बेटा दोनों, आनंद भी है रनील भी, और बहू है सरकारी लगा दे होते हैं, राजी ना लगा होते हैं।